यहाँ पे मेरे से पहले जो साथी भाषण दे रहे थे वो जिक्र कर रहे थे इस बात का कि इस किस्म की अफवाह यहाँ फैलाई जा रही है कि संदीप तो नया उम्मीदवार है, नया आदमी। ये जो दो पुराने हैं इनकी बुआ भी नहीं है क्या? क्या रिश्ता है इनका? दोनों बार से आए है कि दोनों बार? एक तो आपने 2 दफा मेंबर पार्लियामेंट बनाया था और 2 दफा मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद सरसा जिला के लोगों के बीच में आकर के लोगों की बात सुनने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय कई सत्ता के नशे में लोगों को भूलने का काम किया और उसके बाद 20 साल हो गए। 20 साल में एक बार भी सरसा जिला का रुख करने का काम नहीं किया। कभी शहर 20 साल में तुम्हारे सरसा जिला में बड़ी क्या आई क्या? कभी देखा किसी ने 20 साल में? उसको यह विश्वास ही नहीं था कि सरसा जिला के लोगों का तेरे ऊपर कोई विश्वास, इसीलिए फोन करके अम्बाड़ा चली गई। अब फिर जब अम्बाड़ा के लोगों को इस बात का पता लगा कि शैलजा जी तो केवल दाव लगाने के लिए आती और वहां जब उनको ये एहसास हुआ कि अपनी बात तुम अम्बाड़ा से नहीं जीत पाओगे तो फिर सरसा में फिर आकर के खड़ी होगी। ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं इनको सबक मिलना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो अफवाहें फैलाने में बहुत आगे है। अफवाहों का बाजार करके कहीं ना कहीं लोगों में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास करें। आज के जो राजनीतिक हालात हैं, आज तो 400 पार की बात करते थे, सबसे बड़ी बौखलाहट में है किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 102 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो बयान उन्होंने दिया, जो बात उन्होंने कही, वो अपने आप में बहुत बड़ी बौखलाहट है। 102 सीटों के ऊपर जो चुनाव हुआ, जिस तरह की वोटिंग हुई और जैसी रिपोर्ट केंद्र की सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास पहुंची, उससे उन्हें यह एहसास हो गया कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। इसलिए कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी खाई पैदा करके हिंदू वोट को रिझाने का एक प्रयास किया गया, किस तरह के आरोप लगाए गए। नाम तो कांग्रेस का लिया गया, लेकिन साथियों नियत केवल एक थी कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट के कहीं ना कहीं वोट ले लिया जाए। अब इस देश का हर मतदाता इस बात को अच्छे से समझता और जानता है कि जिस पार्टी ने 10 वर्ष सत्ता में रह करके केवल झूठे वायदे करके, लुभावने नारे दे करके, सत्ता में रह करके लोगों के सामने परेशानियां खड़ा करके 10 साल तक इस देश को लूटने का काम किया। आज हर व्यक्ति की इच्छा है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। हरियाणा प्रदेश की केवल कांग्रेस पार्टी जो है उसकी नीयत यह है कि इस प्रदेश के अंदर फिर से भाजपा स्थापित हो जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा की भाषा बोल करके भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में फिर सत्ता में ताकत में रखना चाहते हैं। ऊर्जा की रूप में एक उदाहरण आपके सामने बताता हूं। कर्नाटक की लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लोकसभा का लड़ने भाजपा की टिकट, और मैंने कांग्रेस के लोगों से एक बात कही कि अगर तुम्हारी नीयत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की
और फिर कोई ऐसा एक उम्मीदवार लेकर के आओ जिसके पक्ष में हम भी अपने मतदाताओं को साथ लगा करके मनोहर लाल खट्टर को चुनाव जीतने से चुनाव से पार करने का काम करें। वाकई ऐसा उम्मीदवार है भी। अगर कांग्रेस उस उम्मीदवार पर सहमत हो जाती है तो हर हालत में मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ जाता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस उम्मीदवार को टिकट देने की बजाय कैसे मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते, इसके लिए वहां से कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट निकालने का काम करेगा। हमने खुले रूप से कह रखा है कि अगर वीरेंद्र नारायण ने चुनाव लड़ा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे पहले उसको समर्थन देने का काम करेगी। अशोक तंवर के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ, रोजाना सोशल मीडिया पे देखता हूँ। अशोक तंवर का तो बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। मेरी ख्याल जेजेपी वालों का निश्चित कम स्वागत होता है। आज पूरे प्रदेश के जो राजनीतिक हालात है वो आपको समझने की जरूरत है। आज कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है, हरियाणा प्रदेश में 10 सीटों पे 6 उम्मीदवार भी कांग्रेस से लेकर के आई। टूट जो अपने सरसा से ले कि अशोक तंवर कांग्रेस से था नहीं था, पहले कांग्रेस में था। कांग्रेस में जब दाल नहीं गई, लाभ नहीं लगा, तो फिर कांग्रेस छोड़ करके एक अपना मोर्चा बना लिया। अपने आप तो चौधरी देवलाल मानने लग गया, पता नहीं तुम कहां से खड़े हो जाएंगे। अपनी पार्टी में जब संगठन ही बना था तो तृणमूल कांग्रेस में चला गया, टीएमसी में चला गया। और टीएमसी के बाद बाकी भी जब कोई बात नहीं बढ़ती दिखी, क्या था राज्यसभा में दाल लगाने की, वहां जब राज्यसभा में बात पड़ी थी तो फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन गई। जितेंद्र वगैरह के बेटे की शादी की बात है, मैं भी शादी में लिया हुआ था, ये भी आया हुआ था। और उस शादी के अंदर मैंने पूछ लिया, मैं बोला तंवर साहब चुनाव लड़ोगे क्या? तो आगे से तंवर साहब का जवाब था कि यदि टिकट मिल गई तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिली तो कोई और दरवाजा नहीं मिलूंगा। मतलब ये तो सिर्फ दाव लगाना करते हैं। आज के हालात जो है वो बदलाव करते हैं। सरसा में कांग्रेस का जो उम्मीदवार हुआ करता था भाजपा ने ले लिया। चौधरी रंजीत सिंह ने सारी उम्र कांग्रेस की टक्कर भी मिलाई, उसको हिसाब से टिकट दे दी। मेरे सामने नवीन जिंदल को ले जाकर के कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया, धर्मवीर को रिवाड़ी से खड़ा कर दिया। इसी तरीके से जो विजेंद्र था कांग्रेस का, उसको भाजपा में शामिल करके वीरेंद्र के बेटे को टिकट दे दी। और आगे रामेंद्र जी जो कांग्रेस ही था उसको भी भाजपा में शामिल करके उसको टिकट दे दी। जिस पार्टी के पास अपने उम्मीदवार नहीं वो पार्टी कैसे ये कह सकती है कि हम सत्ता में आए? हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसके खून में राजनीति है, जिसका दादा 2 दोपहर में लड़ा, जिसके फादर ने चुनाव लड़ा, वो भी 44,000 वोट करके गए। और हमने जो टिकट दी है वो सोच समझ करके सारी समीकरण देख करके टिकट देने का काम किया। सरसा के कार्यकर्ताओं को सम्मान लाने की जरूरत नहीं, आपका तो केवल एक जिम्मेवारी लगा करके जाता हूँ, इसकी आवाज बढ़ा दे। तो भी भाजपा का है क्या? आपकी जिम्मेवारी लगा करके जाता हूँ। आपने आपका टारगेट उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट है जिस सरकार बनाना, आपका टारगेट है अगर सरसा के पंच विधानसभा क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार नहीं जीतेगा
तो फिर तुम्हारा राज कैसे बढ़ेगा? फिर राज करने में दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो फिर हमें तो केवल जहां कहीं कोई इस किस्म की बात करे उसको खूब करड़ा सा जवाब दो, उसको ये कहो कि हमारे बारे में कोई जानता नहीं और तुम्हारे बारे में भी आ जाएगी नहीं, तो तुमने छोड़ के भाग्य दे जाए। जब कोई काम करता था जरूर पड़ती थी तो फिर ले देखे वैसे दिखता था, फिर वो दूसरा नहीं। हमें तो एक निशाना रखना है कि चुनाव के अंदर अपने अपने बूथ के ऊपर एनएन के चुनाव निशान को भारी गति से जिताने का काम करना।